आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में दरगाह हजरत शेख नूर समदानी का वार्षिक उर्स समारोह मनाया गया। युवा नेता व पार्षद मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने किया दौरा। भारत के 23 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, कुल 1431 मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 554 केस। नववर्ष पर देश भर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी देशवासियों को बधाई। नए साल के मौके पर जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़। 13 की हुई मौत। मृतकों के लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन आज से। घर बैठे बुक कर सकते हैं अपनी डोज। शिमला में नए साल के जश्न के बीच मिली बम की धमकी। पुलिस ने खाली कराया रीज और माल रोड। अब समाचार विस्तार से। शेख नूर समदानी पहाड़ी बीदर में दरगाह हजरत शेख नूर समदानी का वार्षिक उर्स समारोह मनाया गया, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों ने भारी संख्या में इस उर्स समारोह में उपस्थित रहे। 31 दिसंबर की शाम को संदल निकाला गया, जिसमें शेख नूर समदानी के मानने वालों और मशाकीन मौजूद थे। इस अवसर पर बीदर के युवा नेता व पार्षद मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने अपने प्रशंसकों के साथ दरगाह हजरत शेख नूर समदानी का दौरा किया और हजरत शेख नूर समदानी की मज़ार पर फूलों की चादर उड़ाई और जियारत की। साथ ही मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने संदल में भी भाग लिया। इस अवसर पर उनके साथ उनके प्रशंसकों के अलावा समीर खान और दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान ने कवरेज किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि राज्य में अब तक 10 से अधिक मंत्री और कम से कम 20 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं और यदि कोविड-19 के नए मामले बढ़ते रहे तो कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,067 नए मामले सामने आने के एक दिन बाद पवार ने ये बात कही है। शुक्रवार को सामने आए नए मामले बृहस्पतिवार को सामने आए नए मामलों से 50% अधिक रहे। भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1431 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 488 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 454 मामले हैं और दूसरे नंबर पर दिल्ली 351 मामलों के साथ है। इसके अलावा तमिलनाडु में 118, गुजरात में 115, केरल में 109, राजस्थान में 69, तेलंगाना में 62, हरियाणा में 37, कर्नाटक में 34, आंध्र प्रदेश में 17, पश्चिम बंगाल में 17, उड़ीसा में 14, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, अंडमान निकोबार में 2, गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1 और पंजाब में 1 मामला दर्ज किया गया है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी ने परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच मुंबई में लोगों के समुद्र तट, खुले मैदानों, उद्यानों, पार्कों या इसी तरह के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 15 जनवरी तक लागू रहेगा। नववर्ष पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश के सभी राज्यों में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने जनता की खुशहाली की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को शनिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सभी को 2022 मुबारक। ये वर्ष सभी के जीवन में अच्छी सेहत और अपार खुशहाली लाए। हम प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूते रहें और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए और कठिन परिश्रम करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सभी देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है और कहा कि ये वर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके सभी को नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने लिखा, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि ये साल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।
नववर्ष पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ये नया साल एक नई उम्मीद के साथ आप सभी के जीवन में खूब तरक्की लेकर आए। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक तस्वीर ट्वीट कर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उनके आवास के बाहर दोनों गेट पर ट्रक खड़े करवा दिए हैं ताकि वो घर से बाहर ना निकल सकें और गुपकर अलायंस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, सुप्रभात 2022 में आपका स्वागत है। नए साल में भी जम्मू कश्मीर पुलिस अवैध रूप से लोगों को उनके घरों में नजरबंद कर रही है। प्रशासन सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधि से भी भयभीत है। नए साल के मौके पर जम्मू के विष्णु देवी माता के मंदिर से बुरी खबर आई है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर एलजी की तरफ से इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारत में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी पर है। इस बीच अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन देने की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए शनिवार यानी आज से टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो रहा है। बता दें कि 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। टीका लेने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना अनिवार्य है। टीकाकरण के बाद केंद्र पर आधा घंटा रुकना होगा। इस दौरान उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। पहले टीके के 28 दिन बाद ही बच्चों को टीके की दूसरी डोज लगेगी। लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कोविन पोर्टल के जरिए अपने टीके की पहली डोज बुक करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। स्थानीय विधायक पंकज सिंह के हस्तक्षेप के साथ अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता होने से यहां नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों के खिलाफ विधायक पंकज सिंह के हस्तक्षेप के साथ अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता होने से यहां नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 121 दिनों के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर पहलवान उर्फ सुखवीर खलीफा के नेतृत्व में करीब 10 किसानों ने पिछले सप्ताह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। वो भी शुक्रवार को समाप्त हो गई। सदरपुर, बहलुलपुर, गेझा, बरोला, सोरखा, सरफाबाद सहित नोएडा के 81 गांव के निवासियों समेत सड़कों पर लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपनी जमीन के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को लेकर स्थानीय प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नए साल के आगाज से कुछ ही घंटों पहले ही शुक्रवार देर शाम शिमला के प्रसिद्ध माल रोड और रीज को पुलिस ने खाली करा दिया।
इसके साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस दौरान रीस पर एक मोबाइल बम निरोधक वाहन भी दिख गया। रीस और माल रोड शिमला में प्रसिद्ध स्थान है जहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिला था कि एक पाकिस्तानी आधारित इकाई नए साल पर रीस पर बम विस्फोट की योजना बना रही है। अलर्ट मिलने के बाद पुलिस ने पर्यटकों को उनके होटलों में भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद नए साल का जश्न मनाने के लिए इन स्थानों पर जमा हुए हजारों पर्यटकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नए साल के पहले दिन शनिवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे AQI 347 रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली वासियों के लिए आज की सुबह काफ़ी सर्द रही और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री नीचे था। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 2 वर्ष पहले लगाया गया रात का कर्फ्यू हटा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि देश कोविड-19 महामारी की अपनी चौथी लहर के चरम को शायद पार कर गया है और तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना कर रहे देशों के लिए इससे उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रीय कोरोना वायरस कमांड काउंसिल और राष्ट्रपति समन्वय परिषद की गुरुवार को संपन्न बैठकों के बाद इस आशय की घोषणा की। कार्यालय ने देश में वर्तमान में चल रही संक्रमण की चौथी लहर के प्रबंधन के बारे में अपडेटेड जानकारी दी है। अपनी नई वेब सीरीज अरण्यक को लेकर इन दिनों चर्चा में आई रवीना टंडन ने एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं से फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर रवीना टंडन की तस्वीरें आज की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं। रवीना का फैशन सेंस और स्टाइल खूब पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर शेयर हुई उनकी कुछ ताज़ा तस्वीरें भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं। रवीना टंडन ने ब्लैक प्रिंटेड A-लाइन ड्रेस में 5 खूबसूरत तस्वीरें अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में रवीना बेहद अट्रैक्टिव दिख रही हैं। खूबसूरत प्रिंटेड ड्रेस में रवीना एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं। पहली तस्वीर में एक्ट्रेस बड़ी ही नज़ाकत से अपनी ड्रेस को लहराते हुए नीचे की ओर देख रही हैं और बाकी तस्वीरें भी खूब पसंद की जा रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में दरगाह हजरत शेख नूर समदानी का वार्षिक उर्स समारोह मनाया गया। युवा नेता व पार्षद मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने किया दौरा। भारत के 23 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, कुल 1431 मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 554 केस। नव वर्ष पर देश भर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी देशवासियों को बधाई। नए साल के मौके पर जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़। 13 की हुई मौत। मृतकों के लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन आज से। घर बैठे बुक कर सकते हैं अपनी डोज। शिमला में नए साल के जश्न के बीच मिली बम की धमकी। पुलिस ने खाली कराया रीज और माल रोड। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।